अस्सलाम वालेकुम जी। ये अफ़सोसनाक वाक़या 9 फरवरी का है और मार्गला रोड पर रात को तकरीबन 12:30 बजे के करीब एक वाक़या होता है और एक नौजवान को F73 जो बीकन हाउस की वहाँ पर ब्रांच है उसके सामने जो बीकन हाउस का कैंपस है उसके सामने एक तेज़ रफ़्तार गाड़ी अदनान खान नामी शख़्स उसकी बाद में शनाख्त होती है और वो हिट करता है वहाँ पर। और हिट करने के बाद तकरीबन 85 से 90 कदम वहाँ से, ये पुलिस की रिपोर्ट है, लाश जो है उसको ड्रैग करके साथ लेके जाता है और फिर वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है। 200 के करीब जो है ये स्पीड कैमरे के अंदर आई है और उसके बाद वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन उसकी बूढ़ी माँ को इत्तला दी जाती है सुबह सरकारी अस्पताल से कि तुम्हारा बेटा जो है उसकी इस तरह से डेथ हो गई है। तो आप सोचें क्या क़यामत गुज़री होगी। एक मोटरसाइकिल की सवार इस ठंड में मार्गला रोड के ऊपर एक बच्चा जिसकी इस तरह से जान ले ली गई। लेकिन दोस्तों इससे बड़ा जो ज़ुल्म है वो अगले दिन शुरू होता है और वो इम्तिहान आज तक जारी है। उस इम्तिहान के लिए सिविल सोसाइटी को, हम सबको साथ देना होगा उस बूढ़ी माँ का, उस बहन का जिसका नौजवान भाई आज हम में नहीं रहा और उसकी डेथ हो गई है। सबसे बड़ा सितम तो ये हुआ है कि अभी तक जो मुल्ज़िम है वो अरेस्ट नहीं हुआ और पुलिस ने ये कहा है कि उसने ज़मानत करवा ली है। ज़ाहिर है उसने ज़मानत ही करवानी थी और फिर इतनी वीक चीज़ें पेश करते हैं। ज़मानत उसने करवा ली, उसका कानूनी राइट होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन जो चीज़ सबसे अफ़सोसनाक है वो ये है कि आज 9 फरवरी से लेकर आज तक आप देखें कितने दिन हो गए, 10 दिन हो चुके हैं आज। और 10 दिनों में बीकन हाउस जो वहाँ पर कैंपस है, उसमें कोई 10 कैमरे लगे हुए हैं, जिन कैमरों के अंदर वो सारा कुछ इंसिडेंट जो है वो रिकॉर्ड है। ना वो सीसीटीवी फुटेज जो है ना पुलिस को दी जा रही है। पुलिस ने तो खैर कोशिश ही नहीं की लेने की। ना वो उस बूढ़ी माँ को दी जा रही है। वो बीकन हाउस जाती है वहाँ पर जो मार्गला रोड F73 के साथ वाला कैंपस है। वो गिड़गिड़ाती है वहाँ पर, पाँव पकड़ती है वहाँ पर। लेकिन यकीन माने किसी अशराफिया के किसी नुमाइंदे को इतनी गैरत और इतनी शर्म नहीं आती कि वो उसको सीसीटीवी फुटेज दे दें। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई गरीब अगर उस मुल्क में मर मर गया है तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। बस सब लोगों ने ये कहना है कि नवाज शरीफ और जरदारी और ये चोर हैं और पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। किसी को ये शर्म नहीं आती कि वहाँ पर और हमारा कानून को देखें। बाकी सारे काम करने हों तो उसके लिए एसएचओज और हमारा जो कानून है, हमारे जो एसपीज हैं, हमारा जो सिस्टम है वो हरकत में आ जाता है। लेकिन इसके लिए हरकत में नहीं आता। क्या ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है कि एक इंसिडेंट, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, एक बच्चे को इस तरह मारा गया रोड के ऊपर और प्रूवन नेग्लिजेंस है उस ड्राइवर की, एक फुटेज सामने आई है उसमें वो उसकी स्पीड जो है वो 200 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मार्गला रोड पर, जहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 60 है, वहाँ पर इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रहे, जहाँ पर मार्गला रोड इस्लामाबाद का वो रोड है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सिग्नल्स हैं। आप अगर पार्लियामेंट से निकलते हैं, आप ट्रेल 3 ट्रेल 5 से जाते हैं टुवर्ड्स F10 F11, तो रास्ते में 5 तो सिग्नल आते हैं वहाँ पर और एवरेज हर 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद एक सिग्नल है। लेकिन वो अशराफिया की रोड है, उस रोड को इस्तेमाल ही ये रेसिंग के लिए करते हैं, उस रोड को इस्तेमाल ही इसलिए इसी तरह करते हैं। इससे पहले दर्जनों इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। आप कशमाला तारिक वाला वाक़या देखिए, मैंने खुद वो कवर क्या किया था, मैं मौके पर मौजूद था, मैं आई विटनेस था। बल्कि वो जो एफआईआर थी उसमें भी मैं आई विटनेस ही मेरा लिखा गया था, मेरे एक और दोस्त साथ थे उस्मान, वो थे। हमने मौका पर देखा जिस तरह से मामलात हुए और भाग गए, वो गाड़ी लेके चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। हम आई विटनेस थे, वहाँ पर खड़ा हुआ मजमा आई विटनेस था और पुलिस जो है उनको लेकर सेफ गार्ड उनको कर रही है। फिर इसी मार्गला रोड के ऊपर एक कर्नल जोसेफ था अमेरिकन, उसके साथ अमेरिकन सेक्रेटरी था, उसने भी ऐसे ही एक बच्चे को कुचल दिया था मरगजार के घर से निकलने वाली रोड जो ऊपर से आ रही है दामनिको से। कुछ भी नहीं हुआ उसका, सब बरी हो जाते हैं, सब इस सिस्टम से हो जाते हैं। फिर इस सिस्टम में रह के अगर कोई कोई हक मांगता है तो सिस्टम उसको गद्दार करार देता है। अब मुझे ये बताएं कि वो जो माँ है वो किससे जवाब ले, उसको जवाब दे कौन है? हमारा निज़ाम जवाब दे नहीं है उसको, वो किससे जाके जवाब ले? हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारा जो अदल का निज़ाम है, हमारा जो कानून है, हमारे जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं?
اگر جی ان غریبوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو ان کے بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، ان کو پھر بند کریں۔ ایک علاقے کا ایس ایچ او، ایک علاقے کی پولیس، ایک پرائیویٹ اسکول سے ایک کرائم کمٹ ہوا ہے اس کے سامنے، کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے، اور وہ اس سے فوٹیج لینے کے لیے جو ہے وہ ان کی منتیں کر رہی ہے، اور وہ فوٹیج نہیں دے رہے پولیس کو۔ اس بوڑھی ماں کو انہوں نے خاک فوٹیج دینی ہے، اور وہ جو صاحب جنہوں نے مارا ہے وہ کو پٹھان ہے کے رینٹ کی گاڑی انہوں نے لی ہوئی تھی، اور اس کو وہ گدھے کی طرح بھگا رہے تھے وہاں پہ۔ I'm sorry to use these words. لیکن آپ صورتحال دیکھیں، اب اس ماں کا کیا ہوگا؟ اس طرح میں نے اپنے سامنے ایسے درجنوں کیس رپورٹ کیے ہیں، میں نے دیکھے ہیں وہاں پر۔ یہ مارگلا روڈ، یہ F7 اور اسلام آباد کی جو F اور E کلاس کی جو ایلیٹ ہے، یہ تو انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ بڑی بڑی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کروڑوں روپے کی، 10 15 20 کروڑ کی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ شام کو یہ قافلوں کی شکل میں نکلتے ہیں رات کو، اور خصوصی طور پر یہ جو مارگلا روڈ ہے یہ رات کو نو گو زون ہے۔ یہاں پہ کبھی بھی آپ 11 12 بجے کے بعد اس روڈ پہ سفر ہی نہ کریں۔ یہاں پر اتنی سپیڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اس طرح سے یہ گزرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بندہ سوچتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جہاز پہ جا رہے ہیں، F-16 کی لینڈنگ ٹیک آف کروا رہے ہیں، یہ کسی گاڑی پہ جا رہے ہیں یا کسی ہیوی بائک پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ کو پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے درجنوں واقعات ہوئے ہیں۔ ایک سال کے اندر آپ مارگلا روڈ کے اوپر، اور مارگلا روڈ کے اوپر آپ کو بتاؤں جو بھی حادثہ ہوا ہے اس میں 90% لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے ڈیتھ؟ یہی اس کی واحد وجہ یہ ہے، اتنی زیادہ اوور سپیڈنگ ہوتی ہے، اور ہٹ ہر دفعہ ہٹ بائک والا ہی ہوتا ہے اس روڈ کے اوپر۔ کیوں ہوتا ہے ہر دفعہ بائک والا ہٹ؟ پتہ ہے ان کو، لائسنس یہ لے لیتے ہیں جی، ٹریفک کا لائسنس ہے ہمارے پاس۔ یار دنیا میں جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے پاس ٹریفک کا لائسنس نہیں ہوتا گاڑی چلانے کا؟ ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے، آپ کے پاس لائسنس گاڑی چلانے کا ہے، بندے مارنے کا تو نہیں ہے آپ کے پاس لائسنس۔ لیکن قانون کے خاک بھی وہ کسی خاطر وہ قانون کو نہیں لاتے۔ بہرحال امید تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ فوٹیج تو ان کو دے دے بیکن ہاؤس جو ہے، اور امید ہے کہ بیکن ہاؤس سے فوٹیج لے لی جائے گی۔ لیکن یہ انتہائی افسوسناک ہے، یہ سارے واقعات کی، ساری انسیڈنٹس کی ایک ہی وجہ ہے، نظام ہے، یہ سسٹم ہے جو کہ اتنا پاورفل کرتا ہے اس اشرافیہ کو، اتنی ان کو امپاورمنٹ دیتا ہے، ان کو اتنا زیادہ ان کو اتنا پش کرتا ہے کہ ان کے اندر سے خوف ہی ختم ہو گیا کسی بندے کو مارنے کا۔ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، بندہ مر جائے گا تو کون سا کو قیامت آ جائے گی ان کے لیے۔ بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جو ہے وہ اس کے اوپر رحمت کریں، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی جو بوڑھی والدہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن قانون کو بھی کچھ دیکھنا ہوگا، اب ہر چیز ہم دعا پہ تو نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت شکریہ۔